हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। और आज का यह जो वीडियो है ना, वो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और आज तक प्यारे बच्चों, आज तक इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को नहीं मिला होगा, लेकिन आज हम आपके लिए स्पेशल एक ऐसा वीडियो बनाए हैं जो आप सभी बच्चों के लिए कारगर है। और वो है कि ठंड में पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन जाता है। भले वो जब टॉपर बन जाए तो कहे कि हम साल भर बहुत मेहनत किए थे, दिन रात पढ़ाई करते थे, पर्व त्योहार में भी छुट्टी नहीं लेते थे, पर्व त्योहार में भी पढ़ते थे। लेकिन सच्चाई यही होता है कि जैसे आप पढ़ते थे वैसे वो भी पढ़ते थे। अंतर बस इतना हुआ कि परीक्षा के 3-4 महीना पहले से वे थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेट हो गए थे। और ये परीक्षा का जो 3-4 महीना पहले का समय होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ठंड का समय होता है, जिसमें कि अपने बिस्तर पर से उठ करके पढ़ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। लोगों को बेड पर से उठने में ना बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि मानो कितना पर्वत जो टूटा उसका दुख जो है ना वो हमारे ऊपर आ गया है। अगर कोई सुबह सुबह 6 बजे आपको आकर के उठा दे तो ऐसा लगता है कि भाई दुनिया का सारा दुख हमारे सर पर ही आकर के है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि बाकी दूसरे के मम्मी पापा ऐसे नहीं करते हैं, हमारे मम्मी पापा क्यों इतनी सुबह सुबह उठा देते हैं। एक बच्चे से हम बातचीत कर रहे थे, वो बच्चे से पूछे कि बताओ भाई कैसे पढ़ते हो कि तुम्हें याद नहीं होता है, कैसे पढ़ते हो, बताओ कितने बजे उठते हो। तो सर 6 बजे उठ जाता हूं। अच्छा, 6 बजे उठ करके करते क्या हो भाई। सर 6 बजे उठता हूं और पढ़ना शुरू कर देता हूं। हम कि भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हम कि पढ़ते कहां पर हो बताओ, कुर्सी पर बैठ करके पढ़ते हो। तो नहीं सर, सुबह सुबह उठते हैं और जिस बेड पर हम सोए रहते हैं ना, एकदम कंबल ऐसे करके ओढ़ लेते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से कंबल ओढ़ लेते हैं और कंबल ओढ़ करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम कि यार 10,000 साल भी पढ़ोगे ना फिर भी इस प्रकार से याद नहीं होगा। 10,000 साल भी पढ़ लोगे फिर भी याद नहीं होगा। इसके लिए कुछ तरीका होता है। सबसे बड़ा चीज तो है बाबू कि ठंडा में लोगों को आलस बहुत ज्यादा आता है। अगर सुबह सुबह बात किया जाए ना तो 8-9 बजे से पहले तो उठने का मन नहीं करेगा आपको। 6 तो कब बज जाएगा, 7 कब बज जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। 6-7 बजे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह हो गया है। 8 बजेगा, 9 बजेगा तब लगेगा कि हाँ अब उठना चाहिए। तब तक पता चलता है कि जाओ आधा दिन ही खत्म। क्योंकि ठंडा में एक तो ऐसे ही दिन बहुत छोटा करता है, रात बड़ा करता है। तो भाई रात भर सोने में बिता दिए, दिन का भी कुछ हिस्सा सोने में भी बिता दिए, तो फिर पढ़ाई कब करोगे। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं, वो इसी ठंड में थोड़ा सा अगर मेहनत कर देते हैं, अपने शरीर को अगर कष्ट दे देते हैं ना, तो फिर वो टॉपर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टॉपर बन जाते हैं। एक यूपीएससी का स्टूडेंट का हम इंटरव्यू सुन रहे थे, आप लोग को पता होगा यूपीएससी एग्जाम के बारे में। दिल्ली का एक स्टूडेंट जिसका इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसने कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है ना, दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और उस ठंड में भी हम सिर्फ एक जैकेट पहन करके बैठा करते थे और बैठ करके रात रात भर पढ़ाई करते थे, ठीक है ना। वही हमारा एक दोस्त था जो बिस्तर पर ही बैठ करके कंबल ओढ़ करके पढ़ता था, पता चलता था कि 2 घंटा में उसको नींद आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो अगर आलस में रह गए तो वो कभी टॉपर की राह में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वही एवरेज स्टूडेंट अगर आलस को छोड़ दिए ना तो वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ठंड के लिए ना 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, समझ गए ना। 3 समस्या है। देखिए, सबसे पहला समस्या तो ये होता है ठंड में, सबसे पहला समस्या तो ये होता है ठंड का कि नींद बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ठंड में नींद ज्यादा आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नींद आएगा। रात में आप 7, 8, 9 बजते बजते सो जाइए, पता चलेगा कि सुबह में 9 बजते बजते नींद खुला, यानी कि 12 घंटा 14 घंटा लोग सोते रह जाते हैं। कंबल में से निकलने का मन नहीं करता है, लगता है कि बस कंबल में ही घुसे रहें और इसके अंदर ही खाना पीना सब कुछ अगर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो लोग कंबल में ही अंदर ही घुसे रहना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ठंडा में पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। पढ़ने का मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे भी कारण है, वो कारण हम आपको बताएंगे। और तीसरा कारण है बाबू एकदम जीरो मोटिवेशन, ठीक है ना, जीरो मोटिवेशन। ये 3 कारण है और इन्हीं 3 कारणों की वजह से ना बच्चे ठंड में नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहला है कि नींद ज्यादा आती है। ठंडा
जानते हैं कि अगर पूरा वातावरण ठंडा है, सब जगह पर ठंडा है, यानी कि अगर आप कंबल से निकले तो एकदम समझ लीजिए कि कोल्ड जोन में प्रवेश कर गए, ठंडे में प्रवेश कर गए। तो वैसी स्थिति में मन करता है ना कि कंबल के अंदर ही दबके रहें, बस कंबल से निकले ना। कंबल से अगर कोई निकालने का प्रयास करता है तो ऐसे लगता है कि मानो उसके साथ विश्व युद्ध कर ले, समझ गए ना। तो कंबल से कोई निकालने का प्रयास करे ना तो बड़ा उस पर गुस्सा आता है, लेकिन कंबल से निकलना बहुत जरूरी है। कंबल से निकलना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सुबह सुबह उठ तो जाएंगे, सुबह सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, भाई हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए वो बेड पर से उठ करके कुर्सी पर जाकर के टेबल पर, कुर्सी टेबल पर नहीं पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो बेड पर ही लेट जाएंगे, ऊपर से कंबल ओढ़ लिए और अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, पता चलता है कि आधा घंटा आते आते फिर से नींद आ गया। या फिर बहुत सारे बच्चे अगर बैठ करके पढ़ते हैं तो जिस कंबल को ओढ़े हुए थे रात भर, उसी कंबल को पूरा एकदम लपेट लेते हैं और थोड़ा सा बस फेस दिखाते हैं और फेस से पढ़ाई करते रहते हैं। पूरा शरीर अंदर है और बस फेस। अरे भाई, जब तक शरीर को कष्ट नहीं दोगे ना तब तक नींद आएगा, ठीक है ना। अब पूरा शरीर को एकदम ढके हुए हैं, शरीर तो एकदम गर्म है, जब पूरा शरीर गर्म रहता है ना तो फिर नींद आ जाता है। तो इसलिए ठंडा में अगर पढ़ाई करना है तो शरीर को पूरा गर्म नहीं करना होगा, जितना देर कम से कम पढ़ाई करना है, थोड़ा बहुत आपको ठंड लगते रहना चाहिए, तब जाकर के पढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ठंड लगते रहेगा तो पता चलेगा कि नींद नहीं आ रहा है, और नींद नहीं आ रहा है तो फिर आपका पढ़ाई होते रहेगा। अच्छा, नींद बहुत ज्यादा है तो आता है, इसके पीछे का एक और कारण है, ध्यान से सुनिएगा। नींद ज्यादा आता है, इसके पीछे का एक और कारण है कि ठंड में लोग पानी बहुत कम पीते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सुबह सुबह उठ जाएं और उठ करके पढ़ाई करें और नींद भी ना आए, तो इसका एक उपाय है कि आप पानी ज्यादा पिए, ठीक है ना, पानी ज्यादा पिए। गर्मी के दिन में तो लोग ऐसे भी पानी ज्यादा पीते हैं, गर्मी के दिन में तो लोग पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ना मुश्किल से 1 लीटर 1.5 लीटर लोग पानी पीते होंगे, 1-1.5 लीटर, ठीक है ना, जबकि शरीर को चाहिए कितना, 4 से 5 लीटर। तो इसलिए ठंडी में ऐसा लगता है ना कि आलस आ रहा है, शरीर में एनर्जी नहीं मिल पाता है, एनर्जी मिलता ही नहीं है ना, क्योंकि आप पानी तो भाई पानी आप पी ही नहीं रहे हैं, और शरीर के लिए पानी ज्यादा जरूरी है। 1 लीटर 2 लीटर पर पूरा दिन क्या काम चला रहे हैं, तो जबरदस्ती अगर बिना तेल के गाड़ी चलाइएगा तो कितना देर तक चलेगा, गाड़ी तो बंद हो ही जाएगा ना। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, पानी ज्यादा पीजिए, आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है ना, पानी ज्यादा पीजिए, नींद नहीं आएगा। पढ़ने का मन नहीं करता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कंबल के अंदर हैं, समझ गए ना, आप क्या है, कंबल के अंदर हैं, बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। वही अगर एक टॉपर स्टूडेंट होगा ना, जो टॉप करेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन टॉप करेगा, एक एवरेज स्टूडेंट टॉप कर जाएगा, बाद में पता चलेगा कि खूब बोल रहा है कि हम तो दिन रात पढ़ते थे, जबकि कोई ऐसा बात नहीं था। एवरेज स्टूडेंट ही होता है और वही टॉप करता है, और इसके लिए आपको कंबल से बाहर निकलना होगा, ठीक है, कंबल से बाहर निकलना होगा, कंबल से बाहर निकलिए। कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और तीसरा है बाबू जीरो मोटिवेशन, इसके लिए आपको मेंटली मजबूत होना होगा, मेंटली पावर आपको बढ़ाना होगा। ये मेंटली पावर कैसे बढ़ेगा, ये मेंटली पावर कैसे बढ़ेगा, जैसे होता क्या है कि बच्चे तो सुबह सुबह उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर दिन में किसी भी टाइम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो उनका दिमाग कुछ देर तक तो काम करता है, कुछ देर बैठे, जैसे एक रूटीन बनाए कि हमें 9 बजे से बैठना है पढ़ने के लिए। जब 9 बजता है तो 9 बजे बैठते समय, जिस समय वो बैठ रहे हैं ना, एकदम साइकोलॉजी बता, फैक्ट बता रहे हैं, जिस समय वो पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, उस समय कहते हैं कि अब तो भाई बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, अब हमें 3-4 घंटा मोबाइल नहीं देखना है, 4 घंटा पढ़ेंगे। पहले ही मोबाइल देख लेते हैं, और पहले ही मोबाइल को निकालते हैं, और पहले ही मोबाइल को निकाल करके देखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि देख लेते हैं 5 मिनट क्या क्या नोटिफिकेशन सब आया है, उसके बाद बंद करके आराम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन पता चलता है कि उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में उनका घंटों कब निकल जाता है, कुछ समय का पता नहीं चलता और उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहला चीज आपको मेंटली पावरफुल होना है कि नहीं, अगर हम बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो हमें हर हाल में पढ़ना है, पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। तो ये मेंटली मजबूत होना होगा। उसके अलावा जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, पसंदीदा जो सब्जेक्ट है ना, जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, कोशिश करिए कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है ना,
कम से कम आधा घंटा अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ें, और जब दिमाग का आदत लग जाए पढ़ने का, आधा घंटा पढ़ते पढ़ते दिमाग को भी आदत लग जाता है कि चलो भैया पढ़ना है, तो जब दिमाग को लत लग जाए, आदत लग जाए कि नहीं अब हमें पढ़ना है, तो फिर आप वो सब्जेक्ट भी निकालिए जो आपका पसंदीदा नहीं है, फिर उस सब्जेक्ट को भी पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मन लगेगा। तो इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, तब जाकर के ठंड में पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो ठंड में पढ़ाई करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, सब लोगों से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए एक बढ़िया पढ़ने वाला छात्र भी ना कमजोर बन जाता है इस ठंड के कारण। ठंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, नहीं तो फिर कह लीजिए कि सबसे अच्छा दोस्त भी है, ठीक है ना। अगर इसी ठंड में आप पढ़ाई कर लिए तो आप टॉपर्स तक पहुंच जाएंगे। अगर पढ़ाई नहीं किए तो आप अगर टॉपर्स की राह तक बढ़ने का कोशिश भी कर रहे हैं ना, फिर भी ठंड आपको पीछे कर देगा। तो इसलिए ठंड में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है पानी ज्यादा पीजिए, हमेशा कंबल से बाहर निकल करके पढ़िए, बेड से उतर करके कुर्सी पर टेबल पर बैठ करके पढ़िए। कुर्सी टेबल पर पढ़ेंगे कभी नींद नहीं आएगा, कंबल में घुस करके अगर बेड पर बैठ के पढ़ेंगे आधा से 1 घंटा होते होते पुनः आपको नींद आ जाएगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो इसलिए इन सब चीजों का अगर खास ख्याल रख करके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, और ठंड में भी आप बेहतर तरीका से पढ़ के परीक्षा में बेहतर स्कोर ला सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किनके किनके साथ ये सब दिक्कत हो रहा था, और क्या जो हम उपाय बताए हैं वो उपाय के बाद अगर आपके अंदर कुछ बदलाव आया है तो इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो जिनके जिनके अंदर ये सब प्रॉब्लम था वो वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमारे पास भी ये प्रॉब्लम था और अब हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर करिएगा। अगर आप 0% फोकस कर पा रहे हैं तो ये गारंटी है कि आप 100% फोकस करने लग जाएंगे, ठीक है ना, 100% फोकस करने लग जाएंगे। तो चलिए बताइए आप लोग जल्दी से ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।